स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में फार्म मशीनरी एंड पावर सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने कुछ टॉपिक पर चर्चा कर ली है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं फ्यूल सिस्टम इन आईसी इंजन। यानी कि जो आईसी इंजन होता है उसमें फ्यूल सिस्टम कैसे काम करता है, हम उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने कूलिंग सिस्टम के बारे में चर्चा की थी और उससे पहले हमने आईसी इंजन के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल सिस्टम यानी ईंधन प्रणाली क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है, ये सभी हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्यूल सिस्टम का अर्थ क्या होता है, यानी इसकी मीनिंग क्या होता है। तो इंजन का सही मात्रा में सही समय पर सही दबाव या अवस्था में ईंधन पहुंचाना ही क्या कहलाता है, फ्यूल सिस्टम का कार्य होता है या फ्यूल सिस्टम कहलाता है। यानी कि फ्यूल सिस्टम का क्या कार्य होता है कि एक जो इंजन होता है उस तक ईंधन जो होता है यानी डीजल या पेट्रोल की बात करते हैं, उस ईंधन को सही मात्रा में सही समय पर और सही अवस्था में वहां तक पहुंचाना ही क्या क्या कहलाता है, फ्यूल सिस्टम कहलाता है। फ्यूल सिस्टम के मुख्य फंक्शन की बात करें यानी मुख्य कार्यों की बात करें तो एक तो टैंक में संग्रह यानी कि फ्यूल का स्टोरेज करता है, जैसे कि जो टंकियां होती है ना तेल की, जैसे बाइक में जो टंकी होती है उसमें तेल का भंडारण होता है या तेल उसमें स्टोरेज किया जाता है। फ्यूल फिल्ट्रेशन यानी कि गंदगी या पानी को जो पानी होता है तेल में उसको हटाया जाता है। नाप तोल कर देना यानी कि मीटरिंग यानी कि इसका जो फ्यूल होता है उसको नाप तोल पर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर तक पहुंचाया जाता है। छिड़काव या मिश्रण बनाना, जैसे कि जो पेट्रोलियम जो इंजन होते हैं ऐसा इंजन जो होते हैं उसमें वायु और जो तेल होता है जो ईंधन होता है उसका मिश्रण बनाता है, तो उस मिश्रण को बनाना है इसका मुख्य कार्य होता है फ्यूल सिस्टम का। सिलेंडर तक उचित आपूर्ति यानी सिलेंडर तक जो ईंधन होता है वहां तक जो मिश्रण होता है उसको पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्यूल सिस्टम उसको पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये होते हैं इसके मुख्य फंक्शन या मुख्य कार्य। अब हम बात करेंगे एसआई इंजन और सीआई इंजन यानी कि पेट्रोलियम इंजन के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही हम डीजल इंजन के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो फ्यूल सिस्टम होता है ईंधन प्रणाली कैसे काम करती है, कौन कौन से उसमें भाग होते हैं या कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो एसआई इंजन में हमने पढ़ा था कि एसआई इंजन में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर पहले बनता है और फिर सिलेंडर में जाता है। यानी कि सिलेंडर में क्या होता है, इनटेक अवस्था में ईंधन और जो वायु होते हैं उसका मिश्रण प्रवेश करता है और फिर उसमें जो पावर बनती है फिर वो पिस्टन ऊपर नीचे यानी टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है। तो सबसे पहले जो ऐसा इंजन होता है उसमें एयर और पेट्रोल का मिक्सचर बनता है, जबकि जो सीआई इंजन होते हैं उसमें केवल एयर कंप्रेस बनता है यानी कि इसमें डीजल का नहीं होता। डीजल ऊपर से फ्यूल इंजेक्शन अंत में हाई प्रेशर पर हॉट एयर में होता है। यानी कि जो इंजेक्शन होता है फ्यूल इंजेक्शन यानी कि फ्यूल जो होता है वो हाई प्रेशर पर क्या होता है ऊपर से छिड़का जाता है तब उसमें आग लगती है। ऐसा होता था। तो दोनों में आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल जो पेट्रोलियम जो इंजन होते हैं उसमें तो ईंधन और जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर होता है, लेकिन जो सीआई इंजन होते हैं उसमें केवल एयर का मतलब इनटेक जो पिस्टन होता है जो सिलेंडर होता है उसमें केवल हवा प्रवेश करती है, लेकिन पिस्टन के द्वारा जब उस हवा को दबाया जाता है तब उसमें ऊपर से जो फ्यूल होता है जो डीजल होता है उसका छिड़काव किया जाता है तब वो आग पकड़ता है यानी उसमें आग लगती है और पावर बनाता है। अब हम बात करते हैं ऐसा इंजन के बारे में यानी कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे कार्य करता है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सीआई इंजन के बारे में। तो जो ऐसा इंजन होता है उसके मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं यानी मुख्य भाग की बात करते हैं। तो इसमें फ्यूल टैंक होता है जिसमें तेल का भंडारण होता है, पाइप होता है, फिल्टर होता है, पंप होता है, कार्बोरेटर होता है, एयर क्लीनर होता है, इनटेक मैनिफोल्ड होता है। यानी कि एयर क्लीनर क्या करता है, जो हवा होती है उसको क्लीन करता है। जो पाइप हो या फिल्टर जो होते हैं जो तेल को यानी पेट्रोल को फिल्टर करते हैं। वर्क कैसे करता है इसकी भी हम बात करते हैं कि जो टैंक से फ्यूल पंप द्वारा पेट्रोल खींचकर
फिल्टर से गुजारा जाता है, यानी कि जो तेल जो जो टंकी होती है, जो टैंक होता है, उससे जो फ्यूल पंप के द्वारा पेट्रोल को जो फिल्टर होता है उससे गुजारा जाता है, ताकि उसको तेल का फिल्टर किया जा सके। कार्बोरेटर में पेट्रोल का मिक्सचर होता है, होकर एयर के साथ मिक्सचर बनाता है, यानी मीटरिंग होता है होती है, यानी कि नाप तोल कर कार्बोरेटर में पेट्रोल का नाप तोल किया जाता है, उसके बाद उसको एयर के साथ मिक्स किया जाता है। मिक्सचर इनटेक मैनिफोल्ड से सिलेंडर में प्रवेश करता है, सिलेंडर में जाता है। यानी कि जो मिक्सचर होता है, किस किस का मिक्सचर बनता है, एक तो ईंधन जो सॉरी जो पेट्रोल होता है वो, और एक एयर यानी हवा, इन दोनों का मिक्सचर बनता है और ये सिलेंडर में प्रवेश करते हैं। एयर क्लीनर का क्या रोल होता है, तो डस्ट फ्री एयर मिले ताकि इंजन वेयर कम हो, यानी कि इसमें क्या होता है, एयर क्लीनर का क्या अर्थ होता है कि इसका क्या भूमिका होती है, कि एक तो डस्ट फ्री जो एयर होता है वो मिलता है इससे, और इसके साथ यदि हम बात करें कि इसका डायग्राम कैसा होता है, तो ये होता है ऐसा इंजन का डायग्राम, यानी पेट्रोलियम इंजन की बात करें उसका ये डायग्राम होता है। तो ये होती है इसकी टंकी, जहाँ पे टैंक जिसे हम कहते हैं फ्यूल टैंक, जहाँ पे जो पेट्रोल होता है उसको इकट्ठा किया जाता है। यहाँ से ये पाइप के माध्यम से इस फिल्ट्रेशन तक गुजारा जाता है, इस फिल्ट्रेशन में इसका फिल्टर किया जाता है, फिर यहाँ पे आता है और ये होता है पिस्टन, यहाँ से ये जो फ्यूल होता है वो प्रवेश करता है। तो इस तरह से इसका ये डायग्राम होता है इंजन का, और ये काम करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इधर से ये एयर फिल्टर होती है यहाँ पे, और यहाँ पे मिक्सचर बन के यहाँ से प्रवेश करता है। तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए किस तरह से कैसे काम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे सीआई इंजन यानी डीजल फ्यूल सिस्टम की बात करते हैं। तो इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, यानी कि मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फ्यूल टैंक। तो सिंपल कार्य होता है, डीजल का संग्रह करता है, सीआई इंजन है इसलिए डीजल का काम में डीजल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्यूल टैंक क्या करेगा, डीजल का संग्रह करेगा। प्राइमरी फिल्टर का मतलब होता है पानी भारी गंदगी को अलग किया जाता है, यानी कि जो डीजल होता है उससे जो पानी होता है, या जो जो भी उसमें डीजल के अलावा कोई पार्ट्स होते हैं उसको अलग किया जाता है। फ्यूल लेफ्ट फिन पंप, यानी कि इसमें क्या होता है, टैंक से फ्यूल जो होता है वो सप्लाई करता है, और इसके साथ ही जो नेक्स्ट हमारा पार्ट्स आता है, इसका कंपोनेंट्स आता है, वो आता है सेकेंडरी फिल्टर, जिसमें सूक्ष्म कणों को हटाया जाता है। यानी कि प्राइमरी फिल्टर होता है जिसमें बड़ी कणों को हटाया जाता है, बड़ी गंदगी को या पानी को हटाया जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी फिल्टर होता है उसमें छोटे कणों को हटाया जाता है। इंजेक्शन पंप का क्या मतलब होता है, कि हाई प्रेशर पर सही मात्रा में समय से फ्यूल भेजता है, यानी कि जब पिस्टन जो होता है वो वायु को ऊपर दबाव लगाता है सिलेंडर के अंदर, तब उस वायु में जब दबाव लगता है तो वहां पे हाई प्रेशर पर सही समय पर जो फ्यूल होता है उसको भेजने का काम कौन करता है, इंजेक्शन पंप वहां पे भेजने का काम करता है। इंजेक्टर या जो नोजल होता है वो क्या करता है, फ्यूल को फाइन स्प्रे में ऑटोमाइज करता है, यानी कि जो स्प्रे करने का जो काम करता है वो इंजेक्टर करता है या नोजल करता है। रिटर्न लाइन का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा फ्यूल वापस टैंक में आ जाता है, यानी कि वहां पे जो छिड़काव होता है, जो स्प्रे होता है, वहां पे जो काम में आता है वो तो आ जाता है, लेकिन जो डीजल बच जाता है वो वापस टैंक में किसके माध्यम से आता है, वो आता है रिटर्न लाइन के माध्यम से आता है। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि ये होता है फ्यूल टैंक, यहाँ से ये होता है प्राइमरी, यानी कि जो प्राइमरी जो फिल्टर होता है वो होता है ये। इसके बाद ये होता है सेकेंडरी फिल्टर, और यहाँ से ये होते हैं इसके जो यहाँ से छिड़काव होता है, और ये वापस इसकी होती है रिटर्न लाइन, यानी जो फ्यूल बच जाता है उसको वापस यहाँ से भेजा जाता है। तो ये आपको डायग्राम भी अच्छे से याद होना चाहिए, आप इसको एग्जाम में भी बना सकते हैं यदि क्वेश्चन आए तो। ये वर्क किस तरह से करता है, कि टैंक से डीजल लेफ्ट पंप द्वारा फिल्टर तक जाता है, फाइन फिल्ट्रेशन के बाद फ्यूल इंजेक्शन पंप में जाता है, इंजेक्शन पंप फ्यूल को हाई प्रेशर पर इंजेक्टर तक भेजता है, इंजेक्टर कंबस्टन चेंबर में फ्यूल का फाइन स्प्रे करता है जो हॉट कंप्रेस्ड एयर पर में जलता है, यानी कि इस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो टैंक से डीजल जो होता है वो लेफ्ट पंप में यानी कि प्राइमरी फिल्टर में जाता है, वहां पे बड़ी गंदगियां जो होती है वो अलग की जाती है। फिर फाइन फिल्ट्रेशन जो फिल्टर होता है वहां से के बाद वह जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, पंप जो होता है वहां तक जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये जैसे ही पिस्टन का हाई प्रेशर लगता है तो वहां पे इंजेक्टर तक भेजता है, और वो वहां पे स्प्रे करता है, यानी फाइन स्प्रे करता है,
जिससे जो हॉट कंप्रेस्ड जो एयर होती है वो जल जाती है, वहां पे पावर बनती है। तो इस तरह से ये काम करता है। फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम की बात करें तो ये होता है दो प्रकार का, एक होता है एयर ब्लास्ट इंजेक्शन, एक होता है सॉलिड इन एयरलेस इंजेक्शन, जो कि आजकल काफी कॉमन है, यानी कि आजकल काफी काम में लिया जाता है। ये जो एयर ब्लास्ट इंजेक्शन जो होता है वो पुराना था, कम उपयोग होता है अभी फिलहाल में। अब हम बात करते हैं गुड गुड फ्यूल इंजेक्शन के गुण क्या होते हैं, यानी कि क्वालिटी ऑफ इंजेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें क्वालिटी क्या होती है, सूक्ष्म छिड़काव, सही पेंट्रेशन और समय समान वितरण, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक तो जो सूक्ष्म छिड़काव होता है, यानी कि बिल्कुल मामूली मात्रा में फ्यूल का छिड़काव होता है। दूसरा, सही मात्रा में होता है और समान वितरण, ये ऐसा नहीं है कि एक बार तो बहुत ज्यादा हो गया, एक बार बहुत कम छिड़का हुआ, तो ये समान वितरण यहाँ पे होता है। फ्यूल सिस्टम फॉल्ट्स की बात करते हैं तो इसमें जो होता है फिल्टर जाम हो जाता है, यानी कि जो फ्यूल होता है वो फिल्टर समय सही से फिल्टर नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो फिल्टर होता है वो जाम हो जाता है, पावर कम हो जाती है, जिसके कारण धुआं अधिक लगता है, स्टार्टिंग कठिन होती है, यानी कि जो इंजन होता है वो स्टार्ट नहीं हो पाता है। फ्यूल लाइन में हवा घुस जाने के कारण मिस फायर होती है, अनइवन रनिंग होती है, यानी कि सही से रनिंग नहीं करती है, इरेगुलर रनिंग करता है कौन, इंजन, यानी जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है वो। इंजेक्टर नोजल खराब या जाम, जिससे काला धुआं या खराब दहन होता है। टाइमिंग गलत, यानी जिससे नॉकिंग, ओवरहीटिंग या पावर कम हो जाती है, यानी कि इससे क्या होगी कि ओवरहीटिंग, यानी कि जो इंजन होगा वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, पावर भी इसकी कम हो जाएगी। इसका मेंटेनेंस कैसे करें, यानी इसको मेंटेन करने के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हमें इस इंजन को या जो फ्यूल सिस्टम होता है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्यूल फिल्टर्स को समय पर बदलना चाहिए, साफ करना चाहिए, यानी कि जो फिल्टर्स होते हैं उसको सही समय पर बदल देना चाहिए और समय पर उसको साफ करना चाहिए, ताकि जो नया जो फिल्ट्रेशन होता है जब ऑयल का या कि जो डीजल होता है उसका फिल्टर अच्छे से होगा, तो जो इंजन होता है वो अच्छे से काम करेगा। सेडिमेंट्स बाउल से पानी निकालना, यानी कि उसको सूखा रखना चाहिए आपको। और इसके साथ ही यदि हम बात करें कि इंजेक्टर टेस्टिंग या सर्विसिंग करनी चाहिए, यानी जो इंजेक्टर होता है उसको समय पर जांच करें उसकी, और उसकी सर्विस करवानी चाहिए। डीजल में मिलावट या गंदगी से आपको बचना चाहिए, यानी कि जो डीजल होता है उसमें गंदगी से आपको बचना है, और इसके साथ ही उसमें जो मिलावट होती है उसको भी आपको कम करना है, यानी आपको शुद्ध डीजल काम में लेना होता है, मिलावट वाला डीजल आपको कम से कम काम में लेना होता है। तो ये हमारा टॉपिक था फ्यूल सिस्टम इन आईसी इंजन, यानी इंजन में जो फ्यूल सिस्टम ईंधन प्रणाली कैसे काम करती है, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स यानी भाग होते हैं, वो हमने यहाँ पे चर्चा की। हमने एसआई इंजन और सीआई इंजन दोनों के बारे में चर्चा की, दोनों में से आपके एक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप किसी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, उसके लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से आपके एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, दूसरा आपके जो रिवीजन होगा वो फास्ट होगा, यानी कि आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो उसकी भी व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से भी आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, कोई डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है। और जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।